आज से हम हिरागाना शुरू करते हैं। हिरागाना जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, जापानी ज़ुबान में लिखने का बेसिक तरीका है। इसके कुछ 46 अल्फ़ाबेट्स हैं और हम उनको कैसे लिखते हैं आज हम इसमें आज ये चीज़ सीखेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि हिरागाना का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, एक लाइन और एक कॉलम अगर आप याद कर लें तो पूरा आपको हिरागाना का पूरा स्ट्रक्चर जो है आपको फॉर्मेट समझ में आता है। आ, ई, उ, ए, ओ। आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है। अच्छा, ये एक लाइन है और ये 5 कॉलम है। ठीक है, ये 5 कॉलम है। ये आ का कॉलम है, ये ई का कॉलम है, ये उ का कॉलम है, ये ए का कॉलम है और ये ओ का कॉलम। इस तरह 5 कॉलम हो गए और आगे हम रोज करेंगे। अभी का की हुआ, आ से ई बना है तो का से की बन जाएगा, आ से उ बना है तो का से उ बन जाएगा, आ से ये है तो का से ए बन जाएगा, आ से वो है तो का से ओ बन जाएगा। याद रखिए, ये ई की लाइन है तो उसमें सारी आवाजें ई की होंगी। ये उ की कॉलम है तो उसमें सारी आवाजें उ की होंगी। ये ए का कॉलम है तो उसमें सारी आवाजें ए की होंगी। ये ओ का कॉलम है तो उसमें सारी आवाजें ओ की होंगी। ये आ का कॉलम है तो सारी आवाजें का की होंगी। ठीक है, दूसरी लाइन हो गई। फिर आ जाइए सा, सी, सू, से, सो। अब आ से ई बना है, का से ई बना है तो सा से सी बनना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापानी जो है वो सी प्रोनाउंस नहीं कर सकता, तो उसको सी को शी कर दिया। तो ये सी नहीं बोलते शी। उसके बाद का की लाइन है। आ से ई बना है, का से ई बना है, सा से शी बना है, तो का से ती बनना चाहिए, लेकिन जापानी जो है वो ती नहीं बोल पाता, इसलिए इसको ची कर देता, ता ची। इसी तरह ये आ से उ का कॉलम है जिसमें ता से तू बनना चाहिए, लेकिन जापानी तू नहीं बोल पाता, तो इसको वो सु कर देता है, सु। ये तू नहीं है, सु। अच्छा, फिर बाकी सब ऐसे ही है। आ से ए है तो ता से ते हो जाएगा, और आ से ओ है तो ता से तो हो जाएगा। फिर है ना, ना से नी, नू, ने, नो। नानी नू ने नो। फिर है आ से ई, उ, ए, ओ। फिर है मा, मी, नो, ने, नो। देखो ऐसा मुश्किल तो रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये आपने ये लाइन और ये कॉलम पूरा अगर आपने जुबानी याद कर लिया तो आप पूरा चार्ट का फॉर्मेट बना सकते हैं। या से ई नहीं होता, या से सिर्फ यू होता है और यो होता है, या यू यो, या कुछ नहीं, या कुछ नहीं। फिर रा है, रा, री, रू, रे, रो। और फिर है वा, वा से और कुछ नहीं बनता, सिर्फ यहाँ पर वो बनता। और उसके बाद है इन को अक्सर लोग एन लिखते हैं, लेकिन मैं इसको नून गाफ की आवाज में आप इसको रखेंगे तो आप जब जापान में एक्चुअल जैपनीज से बात करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये नून नहीं है बल्कि नून गाफ है। नाक से आपने आवाज निकालनी है। ठीक है, क्या ये जापानी लिखी है मैंने, क्या ये हिरागाना लिखी है? नहीं, ये हिरागाना नहीं है, ये हिरागाना का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको समझाने के लिए कि आपने ये
एक लाइन इसी तरतीब से, और ये एक कॉलम। अगर आपने जुबानी याद कर लिया तो हिरागाना के पूरे फॉर्मेट का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। आ ई उ ए ओ, इसको आप जुबानी याद कर लें, आ ई उ ए ओ, और ये कॉलम आप जुबानी याद कर लें, अकासाकाना हमायारावा। तो ये आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसको लिखना कैसे हिरागाना। ये तो हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन का चार्ट बनाया। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? हिरागाना लिखने का अपना एक तरीका है। इसके बहुत सारी आपको ऐप्स भी मिल जाएंगी। आप जाके प्ले स्टोर में, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, एप्पल भी अगर किसी के पास है तो एप्पल में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो आप लिखिए हिरागाना राइटिंग या हिरागाना राइटिंग प्रैक्टिस, तो वो आपको सारा एप्लीकेशन बहुत सारी आ जाएगी, उसमें आपको लिखने का तरीका बताएगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले स्ट्रोक ये लगाया, फिर ये लगाया, और फिर ये लगाया। ये क्या हो गया? आ। इसी तरह टी कैसे लिखते हैं? ये स्ट्रोक लगाया और ये स्ट्रोक लगाया। ध्यान में रहे कि ये बड़ा है स्ट्रोक और ये छोटा स्ट्रोक। आ ई। ऊ कैसे लिखेंगे? ये किया आपने और ये कर दिया ऊ। ठीक है। उसके बाद ए। अच्छा, जिस तरतीब से मैं लिख रहा हूँ उस तरतीब का ख्याल रखना है। ए थोड़ा सा ज्यादा ए, आ ई उ ए और ओ, ये लेफ्ट टू राइट और फिर अप टू डाउन। आ ई उ ए ओ, इनमें थोड़ा सा रिजेम्बलेंस होती है, लेकिन आप इन कैरेक्टर से भी फैमिलियर नहीं है तो आपको इनके साथ फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको बार बार आपने प्रैक्टिस करनी। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं आ में और ओ में। याद रहे कि आ में जो है पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा स्ट्रोक ये है, तीसरा स्ट्रोक ये है, जबकि ओ में एक स्ट्रोक ये है, दूसरा स्ट्रोक ये है और तीसरा ये। तो आ ऐसे लिखते हैं और ओ ऐसे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद का पे आते हैं आप। ये किया आपने, ये किया और ये हो गया का, ये हो गया की, ये हो गया कू, ये हो गया ए और ये हो गया को। अच्छा, इसमें छोटी सी चीज और है कि हुक और पुल की बात। ये जब आप ब्रश देखिए, जैपनीज जो है बेसिकली बुनियादी तौर पर ये ब्रश से लिखी जाने वाली बात। तो जब आप ब्रश को उठा के दूसरा कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटा सा हुक बन जाता है, और जब आप ब्रश को उठा के खत्म करते हैं तो ये यहाँ से ये कम हो जाता है। इसको कहते हैं पुल और इसको कहते हैं हुक। इसलिए काफी नॉलेज के लिए इसको साफ बात है। तो ये हुक है, ये पुल। देखिए यहाँ छोटा सा हुक बन रहा है, यहाँ छोटा सा हुक बन रहा है, यहाँ एक छोटा सा हुक बन रहा है, यहाँ छोटा सा हुक बन रहा है। तो ये हुक है और ये पुल। ठीक है। मैं अपने डाक्टर को दोबारा लिख देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो तो। ये अच्छा, की जो है वो ऐसे भी लिखते हैं और की जो है वो ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है। जैसे आपको बोला कि दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए तीसरी लाइन पे, सा की लाइन पे। सा को आप पहले लेफ्ट राइट और फिर ये सा। ठीक है। शी कैसे लिखेंगे? इसके बाद सु, ये किया आपने और ये एक तरतीब सीधा हो। अक्सर लोग गलती इसको करते हैं लिखने में, यूं करके यूं कर देते हैं, ऐसा नहीं है। एक तरतीब में पहले लेफ्ट राइट और फिर ये। ठीक। अच्छा, इसी तरह सा में भी वही जैसे बताया आपको कि सा को यूं भी लिखते हैं और सा को यूं भी लिख सकते हैं। दोनों सही, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, दोनों सही, कोई गलत। सा शी सु से में आपने पहले ये स्ट्रोक लगाया, फिर ये किया और ये किया। से का छोटा सा हुक बन रहा है और ये
सा शी सु से सु। ठीक है, उसके बाद ता पे आता है, ये पहले लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू डाउन के लिए ता करते हैं। आपने याद करने के लिए आप कह सकते हैं ता के अंदर ओ लिखा हुआ है, आपको याद। देखिए ये बिल्कुल नए कैरेक्टर्स हैं, आपने कभी इनके बारे में सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो आप अगर उनको कोई भी एक चीज़ को याद करने के लिए छोटा सा हिंट बना लेंगे तो आपको भूलेंगे। वो हिंट क्या है कि ता के अंदर ओ है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ची को आप याद कर लेंगे, सा को उलट दें तो ची हो जाएगा, ये हमने किया और ये हो गया ची। देखिए थोड़ा सा रिजल्टेंस है, सा को आप ये उलट दें तो ची हो जाएगा। फिर तुसु में ब्रुश को जब रखते हैं तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ये ब्रुश को रखने का एक निशान है, ये है तुसु। और फिर है ते और फिर है तो, ता ची सु ते तो। फिर आ गया ना पे, ना पहले ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया और ये हो गया ना। ठीक है, ये हो गया ना। आगे आ जाए फिर नी में क्या करेंगे, नी को भी आप याद करने के लिए छोटा सा हुक बनाया और ये यहाँ पे को। नी में भी को है, ता में भी को है, नानी नू ने और नो, ना नी नू ने नो। फिर है हा, हु और फू के दरमियान की आवाज है ये, हु और फू के दरमियान की आवाज है फू फू। अच्छा, इसको बात लोग मिला भी देते हैं तो भी सही है, अलग रखते हैं तो भी सही है। फू हे, ये क्या आपने हे और ये हो, यहाँ छोटा सा बुक है, हाजी हो, उसके बाद माँ याद करने के लिए हिंट दे रहा हूँ। या को पहले ये स्ट्रोक लगाया, फिर ये छोटा लगाया, फिर ये या कुछ नहीं है। यहाँ पे ये यू है, यू को लोग यू भी लिखते हैं और यू भी लिखते हैं, दोनों सही। इसमें ब्रुश उठा लिया गया है, इसमें ब्रुश को लगा दिया गया है, दोनों सही। अच्छा, यो पहले ये स्ट्रोक लगाया आपने और फिर रा, ये किया आपने, ये रा, ये हो गया री। री का भी उसको आप मिला के भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। जब आप अलग अलग लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ई में जो है ये स्ट्रोक बड़ा है, ये छोटा है, और री में ये छोटा है, ये बड़ा है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप बराबर से लिख देंगे तब ये नहीं पता चलेगा ये री है या ई है। ई में लेफ्ट स्ट्रोक बड़ा होता है, राइट छोटा होता है, री में लेफ्ट स्ट्रोक छोटा होता है, राइट बड़ा होता है। तो ई और री को जब आप लिखें तो खास ध्यान रखें कि हम कोई कंफ्यूजन ना हो। री, फिर हो गया रू, और फिर हो गया रे, और ये हो गया रो। रा, री, रू, रे, रो, वा, ये आपका हो गया वा, और ये इस तरीके से लिखते हैं वा हो, और ये आपका है ये तो ये पूरा हीरा गाना का आपको खुलासा है आपके सामने। इसमें याद रखने की चीज ये है कि सा को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, टी को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और ये तरीका सु लिखने का गलत है। आ और ओ में कंफ्यूजन ना हो, तो ये सारा तरीका है जो आपने करना है। ठीक है, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत शुक्रिया।